इंजन लगाया जाता है। पक्षी भी दो पंख से उड़ती है। इतना बड़ा देश अकेले पुरुष कैसे खींच ले जाएगा जब तक महिलाएं साथ न दें। आज भी अगर आप गौर से देखिएगा तो आजादी के इतने साल बाद भी हम लोग जूझ रहे हैं अपनी मूलभूत समस्याओं से। उसका एक बड़ा कारण है हम पुरुषों ने महिलाओं को घर में बांध के रख दिया, ना उन्हें पढ़ने दिया, ना उन्हें बिजनेस में आगे बढ़ने दिए, ना उन्हें व्यापार करने दिए। उसका कारण क्या है पता है? एक पुरुष को पता है कि दूसरा पुरुष किसी महिला को किस नजर से देख रहा होता है। नजर तुम्हारी खराब बंदिश उन पे लगा दिए कि नहीं लगा दिए? तो याद रखिए महिलाओं लोग, जिस दिन आप कदम से कदम मिला के चलना चालू कर दी, उस दिन देश को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। नहीं तो ये पुरुष लोग पिछले 75 साल से बहसबाजी कर रहे हैं कि हम देश को आजाद करेंगे। आजाद तो होगी लोग, हाँ? अरे हमने पूरी दुनिया का चीजें पुरुषों को सौंप के दी थी। पुरुषों ने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तराई का युद्ध, ये युद्ध दुनिया भर का करके रख दिया। यहाँ पर कर दिया कि नहीं कर दिया? यहाँ पर तो महिलाओं को हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। ऐसा नहीं है। भारत में महिलाओं को मेडिकल इंडस्ट्री दिया गया। आज भी मेडिकल इंडस्ट्री की बैकबोन कही जाती है महिलाएं। पूरे मेडिकल इंडस्ट्री को महिलाओं ने संभाल के रखा है। पूरे हॉस्पिटल का जान कहा जाता है नर्सिंग स्टाफ को। आज पूरा मेडिकल किसने कंट्रोल करके रखा है? महिलाओं ने। एविएशन इंडस्ट्री दी है, हवाई क्षेत्र में कितना बदलाव लेके आए। दुनिया में सबसे ज्यादा लेडीज पायलट कहाँ है? भारत में है। दिखा दी कि नहीं करके दिखा दी? बैंकिंग सेक्टर में करके दिखाएं कि नहीं करके दिखाए आपको? लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सरकार से भी कहते हैं कि महिलाओं के एजुकेशन पर से जीएसटी हटाया जाए। और यह जैसे हटेगा महिलाओं पर से जीएसटी, अब आप कहिएगा कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, 18% जीएसटी घर से लाओ, ऐसे कैसे होगा? बताइए, आपसे जीएसटी हटना चाहिए कि नहीं? अच्छा पुरुष लोग समझो, जिस दिन महिलाओं से जीएसटी हट जाएगा एजुकेशन पे, फिर हम लोग कहेंगे कि भेदभाव हो रहा है, बराबरी होना चाहिए, हम लोग का भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पर याद रखिएगा, पुरुषों की मदद महिलाएं ही करेंगी। पहले हम लोग को लड़ाई लड़नी है किसके लिए? महिलाओं के लिए, कि भैया उनका जीएसटी हटाओ। और जब उनका जीएसटी हट जाएगा तो ये जिम्मेदारी महिलाओं पे होगी कि हमारे भाइयों के साथ भेदभाव क्यों? शिक्षा पर सबका अधिकार है, उनका भी हटाओ। नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, हमें वहां दिया जलाना है जहां अभी तक अंधेरा है। और शिक्षा कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर गरीब तक पहुंचना चाहिए। हमारे यहाँ जब कोई रिजल्ट लेके आता है तो उसके पिताजी कहते हैं कि मेरी बेटी है, हम तो चाय बेचते थे, हिम्मत नहीं किए थे कि इतना हो जाएगा। यहाँ पर हमारे यहाँ एक लड़की बीपीएससी में सेलेक्ट हुई, ज्योत्सना नाम था। ब्याह के 17 साल बाद उसने बीपीएससी का एग्जाम दिया। कहा कि सर बड़ा सस्ता था, हमने एडमिशन ले लिए, अब पढ़ने लगे। हमसे पढ़ाई की पढ़ते पढ़ते कब हम बीपीएससी के अधिकारी हो गए पता नहीं चला। सोचिए, अगर लाख रुपया फीस रहती तो कोई हिम्मत करता? कोई हिम्मत नहीं करता। अरे हम लोग के पास पैसे का अभाव रह गया तो लोग हमको अलग अलग बोलने लगे। हम एक बार दिल्ली में थे तो एक आदमी के यहाँ घरे में काम कराना था। घर नहीं होता है, जोड़ाई उड़ाई कराना था, तो लेबर वगैरह की जरूरत थी। तो उन्होंने हमसे कहा कि खान सर बिहारी नहीं मिल रहे हैं। हम कहें कि भैया आपको काम कराना है, लेबर की जरूरत है, तो कहीं का रख लीजिए लेबर, यूपी का रख लीजिए, राजस्थान का रख लीजिए, हरियाणा का रख लीजिए, क्या जाता है। वो दिल्ली में थे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? कि सर हमारे यहाँ ना लेबर को बिहारी ही कहा जाता है। सोचो कितना तकलीफ लगता होगा कि हम लोग कहां से कहां चले गए। जब मगध था ना, मगध, जब हम लोग कहां थे? मगध में। तो गुजरात में अकाल पड़ गया था तो मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने सरकारी खर्च से गुजरात में झील बनवाया था, सुदर्शन झील, कि गुजरात के लोगों को क्या हो सके? अनाज मिल सके। आज हालत ये हो गया है कि यहाँ 8,000 10,000 की मजदूरी करने के लिए बिहार का आदमी कहाँ जाता है? गुजरात जाता है। अरे हम लोग को बड़का बड़का बहुत ज्यादा फैक्ट्री में अपने जरूरत की चीज लगा दो। यहाँ भाषण देता है कि बिहार में फैक्ट्री होना चाहिए। भैया पहले तुम अपने आएगा अगरबत्ती का कारखाना लगा के दिखाओ। नहीं समझ में आ गया? अरे हमें हमारी जरूरत की चीजें तो हम लोग बना सकते हैं स्किल के दम पे। हमारे यहाँ का सीसीटीवी जो लगता है वो दिल्ली से आता है, तो यहीं बना लो भैया। जो हम बिस्किट खा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से आ रहा है, यहाँ से बना लो। जो हम फूल खरीद रहे हैं वो कलकत्ता या बनारस से आ रहा है, कम से कम। अरे भैया ये कहता है इसको क्या होगा? हमको लगा बीमार पड़ गया बेचारा। आप
जितने यहाँ लड़के लड़की हैं लोग, आप लोग अपने आप में जरूर बदलाव लेके आइएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बचपन में आप लोग के माँ बाप आप लोग को सस्ता खिलौना दिलाते होंगे, या उस गली में उस दुकान की ओर से नहीं ले जाते होंगे जहां पर महंगे खिलौने बिकते होंगे। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, दशहरे में जब कोई खिलौने बिकते होंगे तो आप पर दुकान पर देखकर खुश हो जाते होंगे। दिवाली में जब कोई पटाखे छोड़ता होगा तो किसी अमीर बच्चे के साथ हो लेते होंगे कि ये पटाखा छोड़ेगा तो हम भी खुश हो जाएंगे। याद रखिएगा, लेकिन जब आपके माँ बाप का बुढ़ापा आए तो जब वो चीज को खरीदारी करने जाए तो प्राइस टैग ना देखना पड़े कितने का है, उन्हें विश्वास हो कि उनका बेटा या उनकी बेटी कामयाब है। जो चीज पसंद आ गया पैक कर दो, जो चीज पसंद आ गया पैक कर दो। कामयाबी क्या चीज होती है कि यदि माँ बाप को कोई चीज पसंद आ गया तो सूर्यास्त से पहले माँ बाप के पास होना चाहिए। यदि माँ बाप को खुदा न खास्ते कभी कोई बीमारी तकलीफ हो गई तो उसके इलाज के लिए यदि अमेरिका भी जाना पड़े तो तनिक भी ना सोचना पड़े। ये है कामयाबी आप लोग को यहाँ पर। जीवन ऐसा होना चाहिए, और स्वयं का पेट ना भरे बल्कि अगल बगल का भी ध्यान रखिए। कोई किसान है उसका आप लोग कैसे आगे ले जा सकते हैं, ये सब चीजें बहुत होनी चाहिए। हालांकि हम जब भी चंपारण के कुछ लोगों से मिलते हैं तो उनके अंदर एक तकलीफ देखते हैं, वो समाज को बदलना चाहते हैं, लेकिन उन लोग क्या कर सकते हैं, इतनी कुव्यवस्थाएं रहती हैं। लेकिन याद रखिएगा, धीरे धीरे करके जब पहाड़ों से नदियां निकलती हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि समंदर कितना दूर है। रास्ते में चाहे जितनी भी अड़चन आती है सबको चीरते हुए वो समंदर में जाके मिल जाती है। वैसे आप युवा हैं, आप लोग चीरते हुए इस पूरे बाधाओं को आगे जाइएगा। और याद रखिएगा, लड़की लोग जितने भी लड़के हैं, आप लोग एक चीज गौर कीजिए, आप कभी चाइना जाइएगा तो वहां चाइना ने जो सबसे बड़ी ताकत हासिल किया ना, उसने लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं किया। आज यदि कोई लड़की कोई मजबूरी में कहीं मजदूरी करने लगे तो लोग उसको 10 गलत नजर से देखने लगे। काम करने चली जाए तो हम लोग बैठे लोग उसके ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं। ये बहुत गलत सोच है। और लड़की आप लोग से भी कहते हैं कि आप लोग जब भी आवाज उठाइएगा तो एक आवाज जरूर उठाइएगा कि हर 3-4 जिले के बीच में एक महिला यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जिसमें पढ़ाने वाला भले पुरुष टीचर हो लेकिन पढ़ने वाली कौन होनी चाहिए, महिला। इससे वो होगा कि जिन परिवार की मानसिकता अभी उतनी नहीं बढ़ी है, एटलीस्ट जो महिलाओं के पढ़ाई का विरोध करते हैं वो उस यूनिवर्सिटी में तो भेज सकते हैं कि नहीं, मेरी बेटी इस यूनिवर्सिटी में सुरक्षित रहे। आप देखिए, हर जगह पे वो सब्जी मंडी है तो कहीं कुछ है। एक 10-15 एकड़ का सरकार जमीन एक्वायर कर ले और उस जमीन की बाउंड्री करके उसके अंदर जितनी भी दुकानें लगेंगी, अगर वो केवल दुकान महिला ही लगाने लगे तो महिलाओं को एक दूसरे से देख के हिम्मत आने लगेगी। समाज में बदलाव अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे होगा। पहले वो अपने पैरों पे खड़ा होना सीखेंगी उस 4 दीवारी के अंदर, लेकिन जब उनके पांव अंगल की तरह मजबूत हो जाएंगी तो ये महिलाएं उस 4 दीवारी को पार करके झांसी की रानी की तरह अपना बुलंदी लहरा देंगी। इसलिए जरूरी है एक छोटे से शुरुआत करने के लिए। और आप लोग को देख के लगता है कि जरूर वो शुरुआत, हमको लगता है कि चंपारण धरती से ही होगा, ये तो क्रांतिकारियों की धरती रही है, पता नहीं क्या है इसमें, जिसको देखो यहीं से चीज क्या करता है, शुरुआत करता है यहाँ पर।